आज भाजपा मीडिया विभाग व विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। देखिए, हमारे देश को आजादी हुए 76 साल से ऊपर हो गए हैं। तो देश तो आजाद हो गया 1947 में, परंतु कानून अंग्रेजों की जो बुक थी वो चली आ रही थी। सच पूछो तो पहले दंड का प्रावधान था, अब न्याय का है। पहले तो सीधा दंड, अब दंड नहीं न्याय, यानी जब न्याय होगा तो दोषी होगा तो उसको तो जो दोषी होगा तो उसको जो भी है सजा वो मिलेगी, और दोषी नहीं है तो उसको कई वर्षों तक ये चली आ रही थी परिपाटी, और बहुत लंबा खिंच रहा था। जो भी है किसी को न्याय मिलने में कई वर्ष लग जाते थे, परंतु सौभाग्य की बात है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो न्याय प्रणाली में जो सुधार किया है, वास्तव में अब आने वाले समय पता लगेगा कि कितनी एक विसंगतियाँ थी, उन सब विसंगतियों को दूर करने के बहुत भरसक कोशिश करी है, और ये जनता को दिखेगा, जनता को न्याय मिलेगा। और एक पूरी पुरानी परिपाटी चली आ रही थी, उससे कितनी कठिनाई हो रही थी न्याय जो मिलने के अंदर, और जो दोषी था वो दोषी भी कई वर्षों तक दोषी होने के बावजूद भी उसको कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाता था। तो ये सारी चीजें मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो नया कानून बना है ये जनहित में बना है, ये देश हित में बना है, और ये आज मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष वाले जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आखिर बोलने का कैसे बोल रहे हो, थोड़ा मोरल तो होना चाहिए। मैंने आज सुना है कि नीट की परीक्षा के विरोध में वो बोल रहे हैं, अरे भैया 18 से 23 तक 5 साल में 19 दफे पेपर लीक हुआ और तुमने कराया है, और सब कहीं तो जेल में चले गए, बाकी जो बड़ी मसले हैं वो भी अंदर जाने वाली है। जो खुद मैं कह रहा हूँ खुद दोषी है, दूसरों को दोष करार देने की कोशिश करते हैं। 19 दफे 5 साल में इस राजस्थान के नौजवानों का भविष्य अंधकार में कर दिया, और फिर आज वो रेल रोको अभियान चला रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं पड़ रहा है। तो उनको देखना चाहिए, गिरवन में झांकना चाहिए कि हमारे समय में आखिर क्या हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि कल राज्यसभा के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि जितने भी ये चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो कोई कीमत पे होने नहीं जाएगा, और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और कानून में ऐसा प्रावधान कर रहे हैं ताकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो देश में कि बच्चों के साथ, भविष्य के साथ उन कभी खिलवाड़ कोई कर सके, इसके लिए पुख्ता इसका इंतजाम किया जा रहा है। परंतु विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो विरोध तो वो कर सकता है जो खुद अपने खुद पाक साहब हो, परंतु इन्होंने तो 5 साल में 19 दफे पेपर लीक किया है। और मैं कह रहा हूँ कानून की अभी अध्यक्ष ही आपको बताएंगे पूरा, क्योंकि मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इसका पूरा सार यही है, जो कानून में बदलाव लाया गया है वो जनहित में लाया गया, देश हित में लाया गया, आम जन के लिए इस न्याय मिले उसको, इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया। नहीं तो कई अंग्रेजों टाइम के पहले जो कानून चला आ रहा था उसमें कई वर्षों लग जाते थे, कई तो न्याय मिलता नहीं, और उसके पहले इस संसार को छोड़ के चले जाते थे। अब तुरंत न्याय मिलेगा, और किसी तरीका इसमें कोई संशय जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कानून में जो बदलाव हुआ है वो देश हित में हुआ, जनहित में हुआ, आम जन के लिए हुआ,
इतना ही मुझे आप सबको कहना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये प्रेस वार्ता माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भागीरथ जी चौधरी के सानिध्य में हुई है, मूलतः आज का जो विषय है कि जो एक बहुत बड़ा बदलाव और जिसका बहुत बहुप्रतीक्षित इंतजार था कि जो हमारी कानून और न्याय व्यवस्था थी, और जैसा बताया गया कि पहले जो हमारा इंडियन पेनल कोड था यानी भारतीय दंड संहिता, और अब वो भारतीय न्याय संहिता यानी दंड के बजाय न्याय प्राप्त हो, उस आधार पर यह बदलाव किया गया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि कानून समाज के लिए बनाए जाते हैं, जो बदलते सामाजिक आर्थिक रुझानों का जवाब देने के लिए विकसित होने चाहिए। इसीलिए जो नए आपराधिक कानून है ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और दूसरी तरफ मैं जो बात कहूं कि जो आईपीसी की हमारा भारतीय दंड संहिता जो चल रहा था, सन 1860 का एक मसौदा तैयार किया था, उसके आधार पर स्वतंत्रता के बाद भी वो लागू रहा। निश्चित रूप से एक स्वतंत्र भारत के लिए उसके संविधान की आत्मा के अनुरूप जो दंड के और न्याय के प्रावधान होने चाहिए वो उसमें कहीं नहीं थे, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से वो प्रभावित थे। तो निश्चित रूप से जो नया भारतीय न्याय संहिता है उस ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हटकर सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून जो बना है, इसके लिए निश्चित रूप से विधायिका का स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जो नए कानून बने हैं समाज की चुनौतियों का समाधान करते हुए और संविधान की वास्तविक भावना के अनुरूप बने हैं। वास्तव में जो नए कानून बने हैं वो निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई सामाजिक इंजीनियरिंग के उपकरण है। ये कानून न्याय, समानता व निवारण के स्तंभों को मजबूत करते हैं। इनमें प्रत्यात्मक कानून में बदलाव के साथ विशिष्ट समय सीमा में त्वरित सुनवाई की सुविधा जो तय की गई है, उसी कारण ये जो समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप है, और इस कारण ये कानून समाज में संतुलन व सद्भाव स्थापित करते हुए न्याय वितरण प्रणाली के प्रति हितधारकों के दृष्टिकोण के निश्चित रूप से बदलेंगे। और इसका प्रभाव भी आपने देखा है कि पूरे देश भर में जब से ये नए कानून 1 जुलाई से लागू हुए, और जब संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा सदन में 2023 के अंदर इसको माननीय गृह मंत्री जी ने रखा, उसके बाद जिस प्रकार की पूरे देश भर की प्रतिक्रियाएं आई, तो निश्चित रूप से देश की जनता ने इसका स्वागत किया। क्योंकि लंबे समय तक हम एक ऐसे बीमार कानून से जकड़े हुए थे जिसमें कहीं न कहीं इतनी कमियां थी